भगवान अपन लोग जब सुबह उठते हैं तो भगवान अपन लोग को 24 घंटे बख्शिश देते हैं। 24 घंटे बख्शिश देते हैं, उनमें से अपन लोग भगवान को कितनी गिफ्ट देते हैं? 24 घंटे भगवान अपन को बख्शिश देते हैं। रोज सुबह उठते हैं भगवान देते हैं 24 घंटे अपन को देते हैं, मगर 24 घंटे में से अपन लोग भगवान को कितने टाइम देते हैं? कभी भी बोलते हो तो आप लोग क्या बोलते हो? आराधना करने के लिए बोलते हो तो क्या बोलते हो? मेरे पास टाइम नहीं है। हर एक चीज में आप लोग बिजी रहते हो, मगर भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि आप लोग बिजी रहते हो, क्या मैं कभी बिजी नहीं रहता? मैं कितना उदार दिल वाला हूँ कि मैं आपको सुबह उठते आँख खुलते ही आपको मैं 24 घंटे गिफ्ट देता हूँ। आप मेरी तरफ से गिफ्ट लो 24 घंटे, मगर रिटर्न गिफ्ट भी तो देना सीखो। रिटर्न गिफ्ट भी तो देना सीखो। क्यों? आप कहीं पे भी जाते हो, किसी की पार्टी में जाते हो, कोई आपको गिफ्ट देता है, शादी में भी जाते हो तो कोई आपको गिफ्ट देता है, क्या आप उसको रिटर्न गिफ्ट नहीं देते? आप उसको रिटर्न गिफ्ट देते हो, मगर भगवान तो आपको कितना गिफ्ट देते, कितना बड़ा कि दुनिया में आपको कोई गिफ्ट नहीं देगा। इतना बड़ा 24 घंटे का गिफ्ट देते हैं, मगर आप भगवान को रिटर्न गिफ्ट कितना देते हो? आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं बोलती हूँ 24 घंटे में से 1 घंटा भगवान को आप रिटर्न गिफ्ट दे दो तो भी भगवान खुश हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, ये भी मेरा भक्त है, मैंने इसको 24 घंटे गिफ्ट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट में 1 घंटा दिया है उसने मुझे। मगर आपके पास तो 1 घंटा देने के लिए भी भगवान को टाइम नहीं है। 1 घंटा भगवान को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर भगवान क्या करेंगे? फिर भगवान क्या बोलेंगे कि कैसा मेरा भक्त है, कैसा मेरा भक्त है कि मेरे पास आने के लिए उसको 1 घंटा भी क्या 10 मिनट भी नहीं है। मंदिर में जाते हो, दौड़ के जाते हो, दौड़ के वापस आते हो, क्या भगवान आपको पकड़ लेते हैं? भगवान आपको पकड़ लेते हैं? भगवान पकड़ते नहीं है, मगर ऐसा समझो कि भगवान ने मुझे 24 घंटे दिए हैं, मगर मैं भगवान को थोड़ा टाइम तो दूँ। 15 मिनट 20 मिनट, थोड़ा और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तो मैं भगवान को दे दूँ। मगर आपके मन में कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना, बस दिन और रात, दिन हुई रात हुई, दिन हुई रात हुई, दिन हुई रात हुई, चलता ही रहता है, वही रूटीन चलती है। भगवान कहाँ पे याद आते हैं आपको? भगवान आपको याद ही नहीं आते। बस आपको क्या आता है? लेडीज लोग को क्या आता है? घर का काम। सुबह उठे, किचन हॉल में गए, रसोई का काम, बाद में उन काम वाली नहीं आती है तो उसका काम, उसका टेंशन रहता है। भाई लोग को क्या होता है? सुबह उठे, दुकान की साफ सफाई, दुकान में काम, व्यापारी नहीं आते तो उसका टेंशन होता है। तो भगवान कहाँ से याद आएंगे? फ्री में बैठते हैं तो भगवान याद आते हैं, मगर फ्री तो आप होते नहीं बिल्कुल, तो भगवान कैसे याद आएंगे आपको? ऐसे हुआ, एक बार एक सेठ था, उस सेठ के 2 बेटे थे, 2 बेटे और उसके 10 नौकर थे। 10 नौकर थे दुकान में काम करने वाले। सेठ बहुत पैसा वाला था, इतना पैसा था नहीं, वो 7 पेड़ी तक नहीं फूटे, उतने पैसे थे। मगर वो कितना कंजूसी था ना कि कभी उसने शांति से खाना नहीं खाया घर में, या कभी शांति से भगवान की भक्ति नहीं की, कभी मंदिर में तो कुछ लेके भी नहीं जाता था। उसको कोई भी बोलता था कि अरे भगवान को लेके जाओ, तो बोलते भगवान थोड़ी खाते हैं, भगवान को थोड़ी खाना है, अगर भगवान को खाना है तो भगवान को मेरे घर पे खाना खाने के लिए बुला दूंगा करके। भगवान को अगर खाना खाना है तो भगवान को मेरे घर पे लाके खाना खिलाऊं दूंगा, मगर बहुत सारे वेराइटीज बनाऊंगा। तो मंदिर में लेके जाके भगवान को क्या करने का? बहुत कंजूसी था, कभी भी मंदिर में कुछ भी नहीं लेके जाता, ना ही खुद खाता था और ना ही किसी को खिलाता था। उनके 2 बेटे रोज अपने पिताजी को बोलते थे कि पिताजी आपकी उम्र हो गई है, अभी आप कुछ थोड़ा धर्म कार्य में खर्चो करके, पता नहीं कब आपका आयुष्य आ जाएगा करके। तो
तो वो बोलता है कि आयुष्य की बात नहीं करने का, आयुष्य की बात नहीं करने का। मैं पैसा खर्च करने वाले नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से पैसे कमाए, मेरे बाप दादा ने बहुत मुश्किल से पैसे कमाए। मैं पैसा खर्च नहीं कर, और मेरा आयुष्य कैसे आएगा? आयुष्य आने के पहले मुझे बोलेगा तो सही ना कि मैं तुझे लेने के लिए। आप किसी पहले के ज़माने में कोई मेहमान आते तो पहले समाचार भिजवाते थे, और अभी भी फ़ोन आता है कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ करके, तो आप सब तैयारी करके रखते। तो यमराजा मुझे लेने के लिए आएंगे तो पहले उसका समाचार तो आएगा ना कि मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ करके। तो मैं सब कुछ तैयारी करके रहूँगा उसके लिए, खाने के लिए, सब कुछ पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बाहर घूमने के लिए जाना होगा तो गाड़ी वाड़ी सब तैयार करके रखूँगा करके। मगर बेटे समझाते हैं कि पिताजी यमराजा आते हैं ना तो समाचार नहीं देते। अरे बेटा तू अभी तक छोटा है, तू छोटा है, तुझे क्या पता, तूने बाहर की दुनिया देखी नहीं है कि कोई भी अपने घर पे आता है ना तो पहले समाचार भेजते हैं और बाद में वो लोग आते हैं। क्योंकि समाचार नहीं भेजेंगे, अपन लॉक करके कहीं घूमने के लिए चले गए तो वो कहाँ पे जाएंगे? बस ऐसे पिताजी को बहुत समझाते थे, मगर वो क्या बोलते थे, क्योंकि जीवन में कभी पुण्य का काम किया ही नहीं था, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का ही काम किया था। पैसा पैसा और पैसा में वो क्या हुआ, बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद में खाटले पे सो गए। अभी अंतिम समय है उनका, अंतिम समय है। तभी सब आजू बाजू वाले सब लोग आ गए कि अभी आपका स्वास्थ्य थोड़ा ही चल रहा है, अभी कुछ पुण्य का काम करने का हो तो बोल दो करके। तभी वो क्या बोलता है कि एक मेरे पास में बैठो, आप एक पेन और कागज लेके बैठो, मैं जैसा बोलूँ वैसा आप लिखना करके, क्योंकि मैं चला जाऊंगा, पीछे मेरे बेटे हैं, वो सब क्या करेंगे, पैसा का कुछ पता नहीं है, मुझे मेरे बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है करके। तो उसने बोला कि मेरे 10 नौकर है, 10 नौकर को 5-5 हजार रुपये मेरे मरने के बाद में दे देना। अभी वो सेठ इतना कंजूस है, कोई विश्वास करेगा कि वो 5-5 हजार अपने नौकर को देगा करके? अभी जो लिखता है वो बोलते हैं कि सेठ जी आप बराबर बोल रहे हो क्या, आप होश में तो हो ना? अरे तेरे को बोला ना 5-5 हजार दे देना करके, अरे एक बिंदी ज्यादा लग रही है करके। तो बोल दो 500 नहीं 5000। फिर वो बोलते कि कितने जन को देने का, तो बोलते 10 को ही देने का, मगर कैसे देने का, जिसने 10 साल तक मेरे दुकान में काम किया है उसको ही देने का। जिसने 10 साल तक मेरे दुकान पे काम किया है, धंधा नौकरी की है, उसको ही 5000 देने का, और उससे नीचे वाला हो उसको एक भी नहीं देने का। अभी वो जो लिखता है पड़ोस वो विचार करता है कभी 10 साल तक किसने काम किया? सेठ तो 2-3 साल में बदलते रहते हैं। तो अभी किसको देने का करके? अभी वो फिर वो बोलते बाजू वाले की सेठ जी और किसको कुछ देने का है? तो बोलते मेरे बेटे को एक भी पैसा मत देना, मेरे बेटे को एक भी पैसा मत देना। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे सब फिजूली खर्चे में चले जाएंगे, वो होटल में जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, मकान बनाएंगे, उसमें सब पैसा खर्च कर देंगे। इसकी वजह से मेरे बेटे को एक भी पैसा नहीं देने का। तो अभी उस पैसे को क्या करना? उस पैसे को क्या करने का? तो किसको देने का? तो बोलते कि अभी किसको देने का बोलूँगी, अभी किसको देने के लिए बोलोगे? मैं मर जाऊँ ना तो मेरी ठाठड़ी बांध देना, उसके ऊपर पैसे को सुला देना और उसके ऊपर मुझे सुला देना, ताकि मेरा पैसा कोई नहीं लेके जा सकेगा, मैं मेरे साथ में लेके जाऊंगा। देखो भगवान अपन को कितना देते, मगर व्यक्ति की इच्छा बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि ऐसी तुच्छ होती है, सब लोग समझाने के बाद में भी वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। और फिर क्या मरने के बाद में कोई पैसा साथ में डालते हैं? मरने के बाद में सब कोई पैसा डालते हैं साथ में? अभी वो बस इतना ही बोला उसने और सब इतना सब कुछ लिखा दिया। लिखाने के बाद में जो बाजू में बैठा था लिखने वाला, उसको बोल दिया कि एक कागज तेरे ही पास में रखना, मेरे बेटे को भी मत बताना, क्योंकि बेटे को बताएंगे ना तो वो सब मेरा पैसा लेके चले जाएंगे। अभी वो बोलता है कि आपके मरने के बाद में तो बेटे को देना ही पड़ेगा, तो मरने के बाद में भी बेटे को मत देना। तो देखो कैसी व्यक्ति की इच्छा कैसी होती है, कैसा मन होता है उनका, मरने के बाद में भी बेटे को नहीं देने का। और फिर वो क्या करता है, उसका अंतिम श्वास चलता है,
अंतिम श्वास चलते चलते वो क्या करता है, मर जाता है। मरने के बाद में जब वो कागज होता है, उसका सब रीति रिवाज सब पूरा हो जाने के बाद 12 दिन के बाद में सब अड़ोस पड़ोस वाले, सब मेहमान वाले सब आते हैं घर के और बोलते हैं कि अभी उनका पैसा है, कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ पे पड़ा है, सब कागज मंगवाते हैं। और जो पड़ोस वाला था उसने पहले कागज दे दिया कि आपके पिताजी ने ऐसा लिख के दिया है, मुझे ऐसा लिखने का बोला था और मैंने लिखा है करके। तो उसने पढ़ा है कि घर में 10 नौकर को 5-5 हजार रुपया देने का, वो भी कैसे, जिसने 10 साल तक नौकरी की है उसको देने का। अभी वो बेटे विचार करते हैं कि 10 साल तक तो किसी ने नौकरी की नहीं है। मेरे पिताजी 2-3-4 साल से ज़्यादा किसी को रखते भी नहीं थे और बदलते ही रहते, तो अभी किसको देने का 5-5 हजार रुपया, किसी को। दूसरा है, अपने बेटे को एक भी पैसा मत देना, मेरे बेटे को एक भी पैसा मत देने का। और तीसरा लिखा था कि मैं मर जाऊँ तो पैसे सब मेरी ठाठड़ी के अंदर रख देना। अभी वो बेटे कागज जब पढ़ते हैं तो वो विचार करते हैं कि उन पैसे का क्या करने का। मेरे बेटे को पैसा नहीं देने का, वो बेटे मानेगा क्या, वो बेटा मानेगा क्या। अभी वो कागज लिखा है पड़ोसी घर में, पड़ोसी क्या करेगा उसको। अभी वो बेटा विचार करता है कि नहीं, मेरे पिताजी ने लिखा है कि नौकर को नहीं देने का, बराबर है, मगर जिसने 5 साल तक भी नहीं किया नौकरी, मगर नौकरी तो सबने की है, वो क्या करता है, जिसने आज आया उससे लगा के, जिसने 4-5 साल नौकरी किया सबको 5-5 हजार रुपये दे दे। बेचारा नौकर है, बेचारा गरीब है, बेचारा साधारण है, तो क्या करने का, खाएगा क्या, नहीं देंगे तो। बेटे इतने दिलावर थे मगर बाप कितना कंजूसी था। बेटा इतना दिलावर, सबको देने लगे, सबको देने के बाद में अभी वो विचार करता है कि अभी तो बहुत करोड़पति था, 5-5 हजार गए तो उसका क्या। जैसे कि दरिया होता है, बहुत बड़ा दरिया होता है, इतने बड़े दरिया में से एक घड़ा पानी निकाल दो, का दरिया में से पानी कम होता है, कुछ भी कम नहीं होता बस। तो वो बच्चा विचार, बेटे उनके विचार करते कि 5-5 हजार नौकर को देंगे तो अपने के क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिताजी तो ऐसे बोल के चले गए और पीछे से बेटे क्या करते, वो सब पैसा होता है थोड़ा धर्म में खर्चता और थोड़ा क्या करते, अपने सब फिजूली खर्चे में पूरे कर देते। पूरा करने के बाद में अभी वो विचार करते कि पैसे की कटासी आ गई है, पैसे सब पूरे होने लगे हैं, अब क्या करने का। पिताजी ने बोला था बेटे को पैसे मत देना, क्योंकि मेरे बेटे सब फिजूली खर्चे बहुत करते करके। अभी पैसा कम होने लगा दिन, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो पैसा अंदर पड़े पड़े खाओगे तो कम ही होने वाले। तो फिर वो विचार करते कि मेरे पिताजी चले गए, पैसे भी साथ में लेके गए, पैसे भी साथ में लेके पैसे पूरे होने लगे। अभी क्या करते वो विचार करते कि अभी थोड़े बहुत पैसे बचे हैं। पिताजी ने बोला था कि मैं मर जाऊँ तो मेरी ठाठड़ी में लगा देना, मगर ठाठड़ी में तो कोई लगाते नहीं है, उसके सदुपयोग उसके पीछे कुछ अच्छे कार्य में लगा देते करके। मगर वो भी लगाने के लिए जाते ना तो पिताजी की आत्मा आती है अंदर से, पिताजी की आत्मा आती है अंदर से, और वो भी मना करते कि मैंने तुझे मना किया था ना कि पैसा खर्च मत करना करके, मेरे नाम से कुछ भी मत करना करके। अभी वो बेटा क्या विचार करता है, अभी वो बेटा विचार करता है कि पैसे को क्या करने का, मगर वो आत्मा बोलती है, व्यक्ति तो नहीं बोलता है ना, आत्मा बोलती है, व्यक्ति नहीं बोलता है। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, बेटे उनके पूरे सब पैसे थे वो सब फिजूली खर्चे में पूरे हो गए। पूरे होने के बाद में अभी वो क्या करते हैं कि मेरे पिताजी के नाम से कुछ तो बना दे, बहुत कमाया था, बहुत इकट्ठा किया था, कभी खाया नहीं और किसी को खिलाया भी नहीं, और वो पिताजी के नाम से एक तख्ती बनाते और एक भवन बनाते, भवन के ऊपर नाम लिखते कि मेरे पिता के सिवा कोई अंदर मत जाना, मेरे पिता के सिवा कोई अंदर मत जाना, क्योंकि पिताजी के पैसे है, पिता के सिवा बहुत पैसे के ऊपर प्रेम था उनको। मेरे पिता के सिवा भवन के अंदर कोई भी मत जाना। उस भवन में कौन जाएगा, कौन जाएगा, सब कुछ जाएंगे, सब लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उसमें पिताजी है ही नहीं तो जाएगा अंदर कौन, सब लोग जाते। तभी वो बेटा बोलता अरे अरे आप लोग क्यों गए अंदर, ऊपर लिखा हुआ पढ़ के अंदर जाओ करके। तभी वो बेटा बोलता है कि अरे अरे ये तो भगवान ने क्या 24 घंटे दिए थे अपन को, भगवान ने 24 घंटे दिए थे, अपन लोग ने भगवान को रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, इसकी वजह से भगवान क्या बोलते हैं कि आप मेरे को टाइम नहीं देते हो, मगर मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ। आप मुझे टाइम नहीं देते हो, मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ, मगर टाइम की कीमत आप कितनी करते हो।
टाइम की कीमत कितनी करते हो? आप लोग दुकान पे बैठते हो, धंधा करते हो, धंधा करने के बाद में पैसे का सदुपयोग कितना करते हो? पैसे का सदुपयोग कितना करते हो, वो अपने आप में विचार करने का कि भगवान ने मुझे बहुत सारी संपत्ति दी है, तो बहुत सब कुछ दिया है, मगर मैं उसका सदुपयोग कितना करता हूँ? आप लोग घर में काम करते हो, काम करते करते आपको कितना टाइम प्रभु को पास जाने के लिए मिलता है, और कितना इच्छा होता है कितनी कि मैं आप भगवान को टाइम दूं करके, मगर कभी घर में बैठते हो तो होता है कि आज मुझे टाइम है, मेरे पास टाइम है तो मैं एक समय कर लूं, एक समय करो, मगर कैसे समय करने का? समय तो बहुत करते हो, एक नहीं बहुत करते हो, मगर कैसे करते हो? कैसे आप लोग समय कैसे करते हो? बस समय एक है, सिर्फ कटाशने पे बैठने का, चरेवला हाथ में लेने का, मगर दृष्टि कितनी है? मन कैसा है अपना? चारों तरफ यानी कि ऑल इंडिया में घूमता है मन, वो आपकी सामयिक कहलाती है। वो आपकी सामयिक नहीं कहलाती। भगवान तो 24 घंटे में से 2-2 मिनट निकालो, आप 2-2 मिनट निकालोगे ना तो भी 48 मिनट की आपकी एक सामयिक हो जाती है। वो भी कैसी भाव से पुण्य श्रावक ने कैसी सामयिक की थी? पुण्य श्रावक ने कैसी सामयिक की थी कि उस सामयिक की प्रशंसा भगवान महावीर स्वामी भी करते थे, मगर आपके सामयिक की प्रशंसा कौन करता है? आपके सामयिक की प्रशंसा आप कितनी करते हो? दिन में 4 करते हो, 6 करते हो, 10 करते हो, मगर आपके सामयिक की प्रशंसा कौन करता है? कोई इंसान भी नहीं करता है। कोई इंसान यहाँ घर में रहते, वो घर में रहते बेटे वो भी नहीं करते सामयिक की प्रशंसा, मगर पुण्य श्रावक ने एक सामयिक की थी ना, तो उसकी प्रशंसा भगवान महावीर ने की थी कि उसकी सामयिक कैसी थी कि एक सामयिक का फल भी कोई ले लेना, किसको मिल जाए ना, तो उसकी नरक भी टल सकती है, और आपकी सामयिक क्या टाल सकती है? पुण्य श्रावक की एक सामयिक नरक को टाल सकती है, एक सामयिक का फल, मगर आपकी एक क्या मैं बोलती हूँ 10 सामयिक का फल क्या टाल सकती है? क्या नरक टाल सकती है? क्या स्वर्ग लेके जा सकती है? मगर आप लोग सामयिक कैसे करते हो? सामयिक तो सिर्फ नाम की सामयिक होती है, मगर काम किसका होता है? पूरे संसार का, पूरे दुनिया का काम करते हो आप सामयिक में बैठ के। किसने कैसे कपड़े लाए, कोई कहाँ पे जाके कैसी खरीदी की, किसके घर में क्या खाना बनाया, किसके घर में कौन मेहमान आया, किसको क्या देके गए और क्या लेके गए, वो सब आपको सामयिक में टाइम मिलता है। तो क्या आपकी सामयिक नरक को टाल सकती है? आपकी सामयिक नरक को टाल सकती है? आप कितनी भी सामयिक करो, आपने सामयिक करके कितने कटाश में फाड़े होंगे, मगर आपको अभी तक सामयिक का फल नहीं मिला। एक भी सामयिक का फल आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी सामयिक कैसी, मैंने बोला ना आपकी सामयिक कैसी होती है, एक सामयिक करो दिन में, मगर वो भी कैसे भाव से करो कि सामयिक का स्वाद पूरे दिन तक आपके मन में घूमता रहे कि आज मैंने कैसी सामयिक की है, आज मेरी कैसी सामयिक हुई है, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका आनंद आपके दिल में घूमता रहे, बस दिमाग में ऐसी वो सामयिक का फल ही लगता है कि बस आज मेरी बहुत अच्छी सामयिक हुई है। मगर आप कितनी 6, 5, 4 कितनी भी सामयिक करते हो, आपके दिमाग में कितनी सामयिक रहती है? आपकी वो रूटीन है रोज की, बैठे हो सामयिक करो, कटाशने पे बैठ जाओ, बस वो रूटीन होती है, मगर वो सामयिक नहीं होती है। सामयिक एक ही करने का, मगर वो भी उसका टेस्ट रहना चाहिए, तो ही वो सामयिक का फल मिलता है, वरना सामयिक का फल नहीं मिलता है। सामयिक का फल नहीं मिलता। पुण्य श्रावक ने जैसी सामयिक की थी वैसे आप लोग सामयिक नहीं कर पाते, वैसे कैसे? क्योंकि उनके घर पे राजा जैसे राजा आए थे, राजा आए थे ना, तो भी उनको बोला था कि सामयिक में वो नहीं बोलते थे। उसकी पत्नी ने बोला कि पुण्य श्रावक सामयिक में बैठे हैं, आप बाद में आना। पुण्य श्रावक सामयिक में बैठे, आप बाद में आना, क्योंकि वो सामयिक में अपनी स्थिरता एक सामयिक में रखते थे, आजू बाजू में किसी का ध्यान नहीं रखते थे। मगर आप लोग सामयिक में बैठे और आपका मोबाइल बज जाए तो आपका ध्यान कहाँ पे जाता है? मोबाइल में जाता है, किसका फोन आया है, उठ के देखने के लिए भी चले जाते हो, किसका फोन आया देखो तो। अपना ध्यान कहाँ पे जाता है? घर में कोई मेहमान है तो मेहमान के अंदर अपना ध्यान चला जाता है, कौन आया करके। कोई दरवाजा ठोकता है तो बोलते हो कौन आया, कोई आया मिलने के लिए आया, कोई फ्रेंड आया, चलो आने दो उसको। सामयिक कहाँ पे गए? उनके साथ बातें करने में बैठ जाते हैं आप लोग, आपकी सामयिक कहाँ पे गए?
मगर पुण्य श्रावक तो ऐसे सामने करता कि उसकी पत्नी भी मना बोलती थी। राजा जैसे राजा आए थे, उनको भी बातें करने के लिए इच्छा नहीं है, नहीं सामयिक है, सामयिक यानी सामयिक। तो उनकी सामयिक भगवान महावीर ने भी बोला था कि पुण्य श्रावक की एक सामयिक लेके आओ ना, तो भी वो नरक को टाल सकती है। और आपके हजारों सामयिक आप लोग करते हो ना, तो किसी को एक नरक तो क्या कुछ भी नहीं, आपके दोषों को भी नहीं टाल सकती हो आपकी सामयिक। आपके दोषों को भी आपकी सामयिक नहीं टाल सकते, तो नरक तो कैसे टाल पाएगी। तो आज से नियम लेना कि एक सामयिक कैसे करने का, कि कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो एक सामयिक कैसे करने का कि बस सामयिक करो तो एक ही ध्यान में, आजू बाजू में कुछ भी हो जाए तो भी उसका ध्यान नहीं रखना, घर में कोई भी आ जाए तो भी ध्यान नहीं रखना। मगर ऐसी सामयिक आप कर पाओगे? ऐसी सामयिक करने के लिए पहला बहुत पुरुषार्थ यानी मेहनत करनी पड़ती है। मन को पहले स्थिर करना पड़ता है। मन अपना स्थिर नहीं है। मन कैसा है? बंदर के जैसा मन है। मन अपना बंदर के जैसा है, बस पूरे दिन घूमता रहता है, घूमता रहता है। मगर बंदर कभी स्थिर रहता है? बंदर स्थिर नहीं रहता तो अपना मन भी स्थिर नहीं रहता है। तो मन को स्थिर करने के लिए पहले अपने मन को स्थिर करो, बाद में सामयिक करो। पहले ऐसे ही बैठ के मन को कंट्रोल करो कि मेरा मन कहीं पे भी घूम के नहीं जाए, मेरा मन स्थिर है स्वाध्याय में। बस मैं एक सामयिक ऐसे करूं कि मेरा मन सिर्फ स्वाध्याय के सिवा और कहीं पे भी नहीं जाए, तो मन स्थिर रहेगा। मगर पहले तो मन को तो अपन लोग स्थिर करते नहीं हो। मन को स्थिर नहीं करोगे और बाद में सामयिक करोगे तो आपकी जैसी रूटीन है ना वैसी रूटीन चलेगी। तो भगवान ने 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से भगवान को देने का 1 घंटा से। भगवान बोलते मुझे टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप बहुत बिजी हो, मैं तो फ्री हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो मंदिर में बैठा ही हूँ। मगर भगवान 1 घंटा मांगते तो भी अपन लोग देने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान अपन को इतनी गिफ्ट दी, तो भगवान को आप रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे? रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे आप? बस सिर्फ मंदिर जाने का, बटुआ लेके जाने का, भगवान को 4 चौके चढ़ाने के, 1 श्रीफल और 1 फूल चढ़ाने का, 1 नैवेद्य चढ़ाने का, भगवान खुश होकर जाएंगे। ऐसे भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान बोलते कि आप मेरी भक्ति करो, भक्ति यानी मेरी स्तुति स्तवना करो, मगर आप मेरे मंदिर में आके बैठो। आपके पास कोई बैठता है तो आप कितने खुश होते हो? आपके पास कोई बैठता है तो आप कितने खुश होते हैं? आपके पास अच्छी अच्छी बातें करते तो आपको कितनी खुशी होती है? तो भगवान के पास भी आप जाके बैठो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की स्तवना करो, तो भगवान आपके ऊपर खुश हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, मेरा भक्त आया है मेरी भक्ति करने के लिए, मेरे पास में बैठा है करके। क्यों? भगवान को अकेलापन कभी महसूस नहीं होता? भगवान को कभी अकेलापन महसूस होता है? कभी नहीं होता। भगवान अकेले रहते ही नहीं है। भगवान अकेले रहते हैं तो अकेलापन महसूस होता है। अकेले तो हम लोग रहते हैं, अकेले तो हम लोग रहते हैं, इसकी वजह से अपन को अकेलापन महसूस होता है कि अपने पास में कोई चाहिए बातें करने के लिए। भगवान बोलते मेरे पास आओ, मेरी स्तवना करो, मेरी भक्ति करो, तो मेरे लिए बहुत है करके। तो भगवान ने अपन को 24 घंटे दिए, गिफ्ट देते हैं सुबह उठ के, मगर अपन लोग भगवान को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कोशिश करना। सिर्फ आधा घंटा। भगवान बोलते मुझे आधा घंटा आप दोगे ना शांति से, तो भी मेरा कार्य सफल है। मुझे लगेगा कि मेरा भक्त आया, मुझे रिटर्न गिफ्ट दे रहा है करके। तो भगवान को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए आप कोशिश करना और मेहनत करना। आचार्यो जिन शासनोतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। हमारे साथ ने क्या बोला कि आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। आयुष्य वस्तु क्या होती है? यानी कि पुण्य की कीमत करो। जो जीवन में वो व्याख्यान है इसका ही विस्तार वापस, जो
जो पुण्य में कीमत है, पुण्य की कीमत करेंगे तो ही अपना आयुष्य जीवन अच्छा बनेगा। आयुष्य क्या होता है? जब अपना जन्म होता है, आयुष्य का मतलब जब अपना जन्म होता है तो श्वास होता है, नाम नहीं होता। बराबर? नाम नहीं होता जन्म से, श्वास होता है। और जब अपना मरण होता है तब श्वास खलास होता है, नाम होता है। लेकिन मरण के साथ नाम भी कैसे रहेगा? जो अपनी आत्मा में गुण प्रकट करेंगे, आत्मा में जो पुण्य उपार्जन किया हुआ होगा, आत्मा में जो सद्वय किया होगा, सुकृत काम किया होगा, तो नाम रहेगा, तो नाम भी खत्म। जब जन्म हुआ तो श्वास था, नाम नहीं था। और जब मरण हुआ, श्वास खत्म हुआ, नाम रहेगा। लेकिन नाम भी कैसे? सद्वय सुकृत पुण्य होगा तो, नहीं तो नाम भी क्लास। चाहे आप कितना ही इकट्ठा करो, कितना ही साथ में रखो, कोई साथ में लेके नहीं जाएगा। साथ में आखिर में कोई लेके नहीं जाएगा। फिर भी अपन लोगों को आयुष्य का कोई भरोसा नहीं रखते यार। अरे आयुष्य तो आना वाला है, आप ऐसे समझे, मरना तो है ये। आभव दीटा तो परभव, आभव मीठा तो परभव कौने डीटा। यह भाव मेरे को मिला है तो परभव किसने देखा है? परभव किसने देखा है? क्या होने वाला है वो जाने दो। यह भाव मीठा लग रहा है, यह भाव में जो भी करना है वो करो। बस खाना पीना रहना करना मौज मस्ती से, यह भाव में तो मिलेगा। बाद में परभव आपको मनुष्य गति नष्ट, मनुष्य जीवन नष्ट, जैन कुल नष्ट, कोई मिलने वाला नहीं। तो आपको मन में ऐसा लगता है कि इस भाव में मिला है, जितना मिला है उतना लुटाओ, बस खाने पीने में। लेकिन शास्त्र में ये लिखता है कि जितना मिला है उतना लुटाओ, लेकिन पुण्य में, सद्व्यापार में, सद्कार्यों में उतना लुटाओ जितना मिला है उतना। 100 रुपये मिला है तो 10 रुपये लुटाओ पुण्य में। 1000 रुपये मिले तो 100 रुपये पुण्य में लुटाओ। 5000 मिले तो 500 पुण्य में लुटाओ। बस अपनी शक्ति। 100 है तो 10 रुपये तो हर कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है। 10 रुपये में जीवदया का कार्य करो, साधारण भक्ति करो, देव द्रव्य में करो। अपने जीवन में 100 रुपये मिला है तो कम से कम थोड़ा थोड़ा पुण्य भी आगे बढ़ सकता है जीवन में। आयुष्य तो वैसे ही अपना पूर्ण होने वाला है। अरे अभी 1 मिनट, आधी मिनट, 1 सेकेंड, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आयुष्य कभी भी पूर्ण हो जाएगा, कभी भी होने वाला है। अंतिम समय जो थोड़ा 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 पुण्य आप करते रहेंगे तो कम से कम उन पुण्य की भागीदारी, उन पुण्य का फल आपको मिलता रहेगा। आपने 100 के पीछे 10 खर्च किया, किसी के करोड़ों रुपए होते तो लाख खर्च करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास में करोड़ों अब्जों रुपए हैं वो 1 लाख 2 लाख खर्च करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, उनके तो चना ममरा है, बस कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास में बेचारे 100 रुपये ही है, वो 100 रुपये में से 10 रुपया खर्च करेगा, वो बड़ी बात है। उसका नाम आगे, उसका नाम आगे, क्योंकि उसके पास में संपत्ति नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। जब शत्रुंजय महातीर्थ की जीर्णोद्धार का चढ़ावा चल रहा था, जीर्णोद्धार, भीमा कुंडलिया घी बेच के आया, 7 द्रम उसके पास में है, बस एक भी नहीं। मेला कूचा कपड़ा, फाटा हुआ कपड़ा, बड़ी सेठिए का जीर्णोद्धार में बोला बोली चल रही है। सबके पास में अबज रुपए ना, वो कोई बोलेगा करोड़, कोई बोलेगा 10 लाख, कोई बोलेगा 15 लाख, उसका नाम ला दिया। भीमा कुंड उठ गए कोने में से, भाई मेरे पास में 7 रम है, 7 रम ही आप ले लो, बस एक भी संपत्ति नहीं है मेरे पास में, जितनी है उतनी मेरी जीर्णोद्धार में। एक सेठ बोला, भाई मेला टूटा कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, ये व्यक्ति कौन है? कपड़े में बांधा हुआ था हीरा,
7 ड्रम दे दिया, कोई बात नहीं, कल कमाएंगे, कल इकट्ठा हो जाएगा। सेठ को बोला भाई इसके पास में जो संपत्ति थी जिंदगी भर की कमाई हुई, एक भी पैसा उन्होंने नहीं रखा, पहले नंबर में उसका नाम, इतिहास में भी उसका नाम है, हर इतिहास में उसका नाम आता है, भीमा कुंडलिया। बोलो 707 ड्रम। और सेठ ने जो अबजपति थे, करोड़पति थे, लाखपति थे, इससे भी ज्यादा करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए रखा था, सबका नाम नीचे गया, क्योंकि आपने अपनी संपत्ति घर में रख के मंडाया, अपनी संपत्ति का ध्यान रखा। भाई 10 लाख है तो 7-8 लाख 9 लाख घर में रखा है, 1 लाख उसमें से रखा है तो क्या बड़ी बात है। 9 लाख तो संपत्ति आपके घर में, आपको पेट को गुजारन करने के लिए, आपको मौज मस्ती उड़ाने के लिए, मौज मजा करने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत कुछ रखा है आपने। 1 लाख धर्म में खर्च करेगा, क्या बड़ी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं करेगा, उसके पास में है ना, वो कर रहा है। लेकिन जिसके पास में 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये पूरे का पूरा पैसा दे दिया, खाने के लिए नहीं है बिल्कुल, तो वो बड़ा दानेश्वर, क्योंकि उनके पीछे का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। जो था वो प्रभु का दरबार, प्रभु के लिए जीर्णोद्वार, आदिश्वर दादा शत्रुंजय महातीर्थ, उसका जीर्णोद्वार में पैसा जाएगा तो पैसे की तो रेल घर में अपने आप आ जाएगी। घर में जाके देखेगा तो सोने के सरू निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मंडाया सब, अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद पुण्य के में खर्च किए, पूरी जायदाद, एक भी नहीं रखा उन्होंने, खाने की भी चिंता नहीं की कि खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो प्रभु उनको देता है, लक्ष्मी उनके घर में ही आती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी को सब बुलाएंगे, सब बुलाएंगे कि लक्ष्मी मेरे घर आओ। लक्ष्मी देवी भी विचार करती है भाई किसके घर जाओ, जाओ किसके, सबका दरवाजा खुला है, दिवाली के दिन सबका दरवाजा खुला, क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आज सामने से बुला रहे, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो भी एक देवी है, जिसके घर इच्छा होगी उसके घर, जिसको धक्का मार के बाहर निकालेंगे तो भी उसके घर जाएंगे। बोलो, ये कोई अलग नहीं है, जिसको बुला रहे हैं सामने से नहीं जाएगी उसके घर, धक्का मार के अभी बस हो गया, अभी नहीं चाहिए, इतना पैसा, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बस हो गया मेरी जिंदगी के लिए, तो बस हो गया, अभी नहीं चाहिए लक्ष्मी, तो अभी लक्ष्मी उसके घर जाए, क्योंकि वहां मैं जाऊंगी तो खुले दोनों हाथ से मेरे को लुटाएंगे, उनके घर ही जाएगी वो, सामने से नहीं बुलाएंगे तो भी जाएगी। आप सामने से जितना ज्यादा बुलाएंगे नहीं आएगी, बुलाने से कोई वस्तु नहीं मिलती है, बुलाने से कोई वस्तु मिलती नहीं है। आप बोलेंगे मैं वो जाप करूं, वो करूं, वो करूं, मेरे को मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आसक्ति भाव, अंदर की भावना, भगवान की भक्ति करनी है, जाप करना है, साधना करनी है, कोई बात नहीं, कर्म जब टूट जाएगा, पुण्य जब उदय में आएगा, अपने आप मिल जाएगा, मांगने की कोई जरूरत नहीं।